साथियों, यह कार्रवाई झारखंड, बिहार और उड़ीसा के जो एफआईआर थे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव के ऊपर में, उसके ऊपर की गई है, जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में आया है। हम लोगों ने 2022 में एक आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एफआईआर दर्ज करावें, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जो भुगतान दिलाने के नाम पर ठेकेदारी कर रहे थे, वो आज तक अपने उत्तर प्रदेश में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए, और जो लोग कर रहे थे उनको भी मिसगाइड कर रहे थे कि एफआईआर न करें, कानूनी प्रक्रिया में जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों के मन में संशय होगा कि सहारा के अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे तो आखिर हमारा भुगतान करेगा कौन। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं साथियों, देर होगा लेकिन सही होगा, भुगतान भी होगा, इन अधिकारियों को जेल भी होगा। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज आप सबको ये सूचना मिली ही होगी, सहारा इंडिया के ऊपर में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इनके एक अधिकारी और एक प्रॉपर्टी डीलर को गिरफ्तार किया है। इस नेक काम के लिए तमाम देश के सहारा पीड़ितों की ओर से ईडी को बहुत बहुत बधाई और आभार। साथ ही साथ जो साथी उड़ीसा, राजस्थान और बिहार में 2-3 साल पहले जो एफआईआर दर्ज किए थे, जिस पर एक कार्रवाई हुई है, उन तमाम साथियों को बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद कि आपने यह नेक काम करने के लिए आगे आए और इस देश के सहारा इंडिया के देशद्रोही अधिकारियों के खिलाफ में हिम्मत किया कानूनी कार्रवाई करने को और एफआईआर करवाने को। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सहारा के देशद्रोही अधिकारी समझते हैं कि इस देश का हर चीज वो पैसे की बदौलत खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास इस देश के लूटा हुआ लगभग 5 से 7 लाख करोड़ रुपया है, और इस पैसे का दुरुपयोग वो लोग कानून व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, नेताओं को खरीदने के लिए पानी की तरह बहा रहे हैं। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि इस देश में बहुत सारे लोग भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। कई एजेंसियां हैं जो नेक काम करती है, नेक इरादों के साथ करती है, और उसमें बैठे हुए 1-2% लोग भ्रष्ट हो सकते हैं, तमाम लोग नहीं। चूंकि इनको भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ चुकी है सहारा के अधिकारियों को, तो लगता है कि पूरा देश भ्रष्टाचार में ही लिप्त है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जिसमें काफी ईमानदार लोग हैं। तो इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ईडी को और उन तमाम जो लोग एफआईआर दर्ज करवाए हुए थे। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने भी 2 दिन पहले ही झारखंड में भी एक बड़ा एफआईआर किया है कि सहारा की जमीनों का जो गाइडलाइन था उसको तोड़ा गया, बेच करके सहारा से भी कैश क्रो अकाउंट में पैसा नहीं जमा किया गया, देश विदेश में खपाया गया। उसके लिए कई एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने दिया है। उस पर भी उम्मीद करते हैं कि सीआईडी झारखंड बहुत जल्द कार्रवाई करेगी और इनके तमाम जिनको हम लोगों ने आरोपित बनाया है, मैडम सपना राय, ओपी श्रीवास्तव से लेकर के तमाम लोगों को, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है साथियों कि जब ये बात हम लोग समझा रहे थे कि सहारा का स्कीम के खिलाफ में आंदोलन के साथ साथ आपको कानूनी प्रक्रिया में भी बढ़ना पड़ेगा, और हम लोगों ने 2022 में एक आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एफआईआर दर्ज करावें, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। जो भुगतान दिलाने के नाम पर ठेकेदारी कर रहे थे, वो आज तक अपने उत्तर प्रदेश में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए, और जो लोग कर रहे थे उनको भी मिसगाइड कर रहे थे कि एफआईआर न करें, कानूनी प्रक्रिया में जाने से कुछ नहीं होगा, एक खून नोचवा कानून है, एक ही दिन निकलेंगे और पूरा सब कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं होता साथियों। वो जमाना गया जब किसी से लड़ने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ता था। आज के जमाने में आपके पास जो हथियार है वो कानून का हथियार है, और दूसरा हथियार सोशल मीडिया का है, और तीसरा जनमानस का है। उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे।
वो पेंडुलम की तरह कभी एफआईआर होता है तो उसका क्रेडिट लेना है उनको, कुछ भी होता है उनको क्रेडिट लेना है उनको, तो कभी इधर तो कभी सहारा की तरफ में, कभी एजेंटों को गाली, यही देने में उनका टाइम पूरा व्यक्त हो गया। उनको समझ में ही नहीं आया कि जाना किस रास्ते पे है। लेकिन विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने तय किया था कि देश के तमाम 13 करोड़ पीड़ितों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लीगल कार्रवाई में हर जगह हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान अपने वो जो रोड मैप बनाया था उसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चूंकि बहुत से लोगों के मन में संशय होगा कि सहारा के अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे तो आखिर हमारा भुगतान करेगा कौन। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं साथियों, देर होगा लेकिन सही होगा, भुगतान भी होगा, इन अधिकारियों को जेल भी होगा, सब कुछ होगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान तमाम देश के लोगों का भुगतान करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। हम लोग उस केस की सुनवाई करवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए जो जो रूट में हम लोग को जाना चाहिए वो तमाम रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साथ बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें और जो लोग भी कानूनी प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी संगठन के हों, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और आभार कि आप लोग इस नेक काम को कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।